हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नवजात शिशु के तलवे पर पंजे से पड़ी एड़ी की तरफ सहलाने पर उसके पैर की उंगलियां खुल जाती हैं, यह अभिव्यक्ति कहलाती है। ए ऑप्शन आपका पामर ग्रॉप्स, बी मोरो, सी रूटिंग और डी बैबेंस्की। नवजात शिशु के जब तलवे पर हम क्या करते हैं, उसकी जो तलवा होता है उस पर जब हम सहलाते हैं तो उसके अपने पैर की उंगलियों को क्या करता है, खोलता है और खोलने के बाद फिर सिकोड़ेगा, फिर खोलेगा। तो यह जो प्रक्रिया आपकी होती है वह प्रक्रिया आपकी बैबेंस्की कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी? यह प्रक्रिया आपकी बैबेंस्की कहलाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, शिशु किस आय में वास्तविक वियोग आसक्ति बंधन के साक्ष्य वियोग व्यग्रता के रूप में प्रदर्शित करते हैं? शिशु कौन सी आय में वास्तविक वियोग आसक्ति बंधन के साक्ष्य वियोग व्यग्रता के रूप में प्रदर्शित करते हैं? ए ऑप्शन आपका जन्म से, बी 4 से 6 माह, सी 6 से 8 माह और डी 8 से 10 माह। तो शिशु जो वास्तविक वियोग आसक्ति बंधन के रूप में जो व्यग्रता के रूप में प्रदर्शित करते हैं वह आपका होता है कितने माह का होता है? तो यह 8 से 10 माह का होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, समाज मिति एक बच्चे का मापन का एक उदाहरण है। समाज मिति जो है बच्चे की किसका मापन करती है? ए ऑप्शन बुद्धिमत्ता स्तर का, बी ऑप्शन व्यवहार समस्याएं का, सी ऑप्शन समूहों के संबंध का, डी ऑप्शन अभिभावकों के साथ संबंध का। तो समाज मिति जो है वह एक बच्चे के समूहों के संबंध का जो मापन करती है, बच्चा किस प्रकार से अपने समूह में संबंध बनाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, शिशु विकास यह अध्ययन का वह क्षेत्र है जो मानव वर्धन और विकास के सभी पहलुओं को समझने में समर्पित किया गया है। यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा हरलाक ने, बी ऑप्शन आपका पेपिवा और ओल्डस ने, सी ऑप्शन आपका हेरिस ने और डी ऑप्शन आपका बर्क ने दी है। तो शिशु विकास अध्ययन का वह क्षेत्र है जो मानव वर्धन और विकास के सभी पहलुओं को समझने में समर्पित किया गया है। यह परिभाषा जो है वो हरलाक की है। किसकी परिभाषा यह है? तो यह परिभाषा हरलाक की। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यह एक प्रक्रिया है जिसमें नवजात बच्चे को संस्कृत में ढाला जाता है जिससे वह समाज में स्वीकृत किया जाता है। यह एक कैसी प्रक्रिया है जिसमें नवजात शिशु को क्या है, संस्कृत जो उसकी संस्कृति होती है, जो उसके परंपरा होते हैं उसमें उसको ढाला जाता है और जब उसमें वो ढल जाता है तो समाज के द्वारा उसे स्वीकृत कर लिया जाता है। यह क्या कहलाता है? आपका समाजीकरण कहलाता है, विकास कहलाता है, परिपक्वता कहलाता है, अन्योन्य क्रिया कहलाता है। तो यह जो आपका कहलाता है यह आपका समाजीकरण कहलाता है। क्या कहलाएगा? यह समाजीकरण के अंतर्गत आता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, विशिष्ट उम्र में कौशल और बर्ताव का पैटर्न जो हम हमेशा अपेक्षा करते हैं उसे क्या कहते हैं? नारी सुलभ कहते हैं, पुरुष सुलभ कहते हैं, विकासात्मक कहते हैं या श्रेणी कहते हैं? तो विशिष्ट उम्र, कौशल और बर्ताव का जो पैटर्न हम लगातार करते चले आते हैं उस पैटर्न को हम विकासात्मक के नाम से जानते हैं। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे विकासात्मक कहा जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित हुआ? बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षित करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया जिसे यौन अपराध संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और यह अधिनियम कब लागू किया गया? ए ऑप्शन 1986, बी ऑप्शन 1956, सी ऑप्शन 2013 और डी ऑप्शन 2012। तो यह जो अधिनियम आपका लागू किया गया, यह अधिनियम आपका 2012 में लागू किया गया। कब लागू किया गया? तो यह 2012 में लागू किया। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अभिकथन है बच्चे अपने जोड़ीदार के साथ सामाजिक संलग्नता प्रदर्शित कर रहे हैं क्योंकि वे पहले से अधिक समय खेलने में व्यतीत करने लगे हैं। रीजन क्या है? कंप्यूटर तथा स्मार्टफोन से वास्तविक दोस्तों तक पहुंच में वृद्धि की गई है। बच्चे अपने जोड़ीदार के साथ सामाजिक संलग्नता प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल अपने जो उनके जोड़ीदार होते हैं, जो उनकी हम उम्र के होते हैं, उनके साथ वो खेलने में अधिक ज्यादा से ज्यादा समय अपना क्या करते हैं? व्यतीत करते हैं। रीजन क्या है? कंप्यूटर तथा स्मार्टफोन से वास्तविक दोस्तों तक पहुंच में वृद्धि हो गई है। ये तो बिल्कुल गलत बात है कि कंप्यूटर और स्मार्टफोन जो है वो बच्चों से उनकी वास्तविक जो बचपना है उस वास्तविक बचपना को दूर कर रहा है। वो उनकी जो दोस्तों से पहुंच की वृद्धि है वो उस वृद्धि को कम कर रहा है। वृद्धि नहीं उसमें कर रहा बल्कि उसमें क्या कर रहा है? कमी ला रहा है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा असर्शन तो सही है, परंतु रीजन जो है आपका क्या गलत है। तो ए सही है लेकिन आर आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अभिकथन है सहभागी विकास के लिए नीतिगत मानकों की पहचान करने में यह विनिर्दिष्ट करना महत्वपूर्ण है कि संबंधित व्यक्ति कौन है। रीजन क्या है? संबद्ध व्यक्ति कोई व्यक्ति विशेष समूह या संस्थान हो सकता है जिसका हस्तक्षेप में निहित स्वार्थ हो। सहभागी विकास के लिए नीतिगत मानकों की पहचान करने में यह निर्दिष्ट करना महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति कौन है। जब हम सहभागी विकास की बात अगर करें तो सहभागी विकास में व्यक्ति को पहली बात तो हम चिन्हित करेंगे कि यह व्यक्ति क्या है जिसके बारे में हमें जो है वो बातें करनी है। तो वह व्यक्ति क्या है? वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई संस्था भी हो सकती है और कोई भी समूह भी हो सकता है जिसका हस्तक्षेप में निहित स्वार्थ हो, जिसका उस कार्य में उस क्रियाकलाप में जो है वो निहित स्वार्थ उसका जो हो उसमें निहित हो सकता है। ए ऑप्शन आपका असर्शन सही और रीजन गलत है। बी ऑप्शन आपका असर्शन सही और रीजन सही, असर्शन गलत और रीजन सही है। सी है असर्शन और रीजन दोनों सही है। डी ऑप्शन आपका ए और आर दोनों गलत है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर, इसका जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है आपका? सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। असर्शन और रीजन बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये दोनों असर्शन भी आपका सही है, रीजन भी सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करिए। फर्स्ट क्या है? मानसिक प्रयास, देखना, दृष्टि प्रयास, सोचना और शारीरिक प्रयास है, धड़ संबंधी प्रयास है, देखना, सोचना, झुकना, खींचना, खड़े होना। तो मानसिक प्रयास के अंतर्गत जो आपका आएगा ये क्या है? मानसिक प्रयास के अंतर्गत आपका क्या आता है? तो मानसिक प्रयास के अंतर्गत आपका सोचना आएगा। क्या आ जाएगा? मानसिक प्रयास के अंतर्गत सोचना आ जाएगा। ठीक है। दृष्टि प्रयास के अंतर्गत देखना आ जाएगा। दृष्टि प्रयास के अंतर्गत देखना आएगा। शारीरिक प्रयास के अंतर्गत जो है वो खींचना आ जाएगा। शारीरिक प्रयास के अंतर्गत खींचना आ जाएगा। और धड़ संबंधी प्रयास के अंतर्गत तो धड़ संबंधी जो प्रयास है इस धड़ संबंधी प्रयास के अंतर्गत जो आपका आ जाएगा तो क्या आएगा? धड़ संबंधी जो आपका प्रयास है इस धड़ संबंधी प्रयास के अंतर्गत आपका झुकना आ जाएगा। क्या आएगा? झुकना आ जाएगा। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा मतलब मानसिक प्रयास फर्स्ट का बी, तो फर्स्ट का बी कहाँ पर है? फर्स्ट का बी यहीं पे दिख रहा है। सेकेंड का ए, सेकेंड का ए, तो इसका मतलब है ये करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू होता है, यह बात सत्य है, असत्य है, संबंधित है, नहीं है या विवादित है। तो जो सामाजिक व्यवहार ये जन्म के समय शुरू नहीं होता बल्कि क्या है? इसे बाहर मतलब सामाजिक व्यवहार जो हम समाज में आकर इसको सीखते हैं ये जन्मजात नहीं होता। ठीक है। बल्कि इसे हम क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। ये जो सामाजिक व्यवहार जो होता है हमारा जन्म से नहीं होता। जन्म के समय बालक में किसी भी प्रकार का सामाजिक व्यवहार नहीं होता। जब बालक सामाजिक परिवेश में आता है तब उसमें सामाजिक व्यवहार होना प्रारंभ हो जाता है। तो यह बिल्कुल असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12।
कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक समझ के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो कोहलबर्ग है, इन्होंने नैतिक विकास के जो चरण दिए हैं, उस चरण को सही क्रम में क्या करना है, आपको व्यवस्थित करना है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक जो चरण है, इसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। पहला आपका प्रबोधन उद्देश्य की ओर प्रवृत्ति, दूसरा दंड और आज्ञा पालन की ओर प्रवृत्ति, तीसरा आपका सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की ओर प्रवृत्ति, और चौथा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने की ओर प्रवृत्ति। ठीक है, तो कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक समझ के चरणों का जो सही क्रम है, वो सही क्रम आपका क्या है, तो सही क्रम है पहला आपका क्या होगा, दंड और आज्ञा पालन की ओर प्रवृत्ति। ठीक है, तो पहला ये आपका होगा। दूसरा क्या है, दूसरा प्रबोधन उद्देश्य की ओर प्रवृत्ति, मतलब पहला ये, दूसरा ये, इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद जो है आपका अच्छा लड़का अच्छा लड़की, मतलब पहला दूसरा पहला, और इसके बाद चौथा तीसरा, दूसरा पहला चौथा और तीसरा। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो कौन सा, दूसरा पहला चौथा तीसरा, ये ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। दूसरा पहला चौथा और यहाँ पे तीसरा होना चाहिए, यहाँ पे 2 ही आ गया, तो इसको हम क्या करेंगे, 3 बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका 3 हो जाएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। नवजात शिशु को सामना करना पड़ता है, तो नवजात शिशु को किनका सामना करना पड़ता है, सामाजिक संवेगात्मक समस्याओं का, सामाजिक समस्याओं का, समायोजन की समस्याओं का, शारीरिक समस्याओं को का। तो नवजात शिशु को जो है वो समायोजन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बालक जब जो है नए परिवेश में आता है, तो उसे क्या है, हर एक प्रकार से श्वास से लेके हर एक प्रकार से उसे क्या करना पड़ता है, समायोजन करना पड़ता है। खाने से लेके पीने तक हर एक क्रियाकलाप करने के लिए बालक को जो है वो नए वातावरण में आने के बाद उसे समायोजन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। विकास के सभी क्षेत्र होते हैं, विकास के जो सभी क्षेत्र होते हैं, ए ऑप्शन एक दूसरे से संबंधित, बी ऑप्शन एक दूसरे पर निर्भर, सी ऑप्शन वातावरण से प्रभावित, डी ऑप्शन आप आनुवांशिकता से प्रभावित। तो विकास के जो सभी क्षेत्र है, चाहे वो शारीरिक विकास का क्षेत्र हो, मानसिक, चारित्रिक, कोई भी उसका डायमेंशन हो, कोई भी उसका क्षेत्र हो, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जुड़े होते हैं। जैसे शारीरिक विकास है, मानसिक विकास, संवेगात्मक, क्रियात्मक, जो भी विकास आपका, भाषा विकास, सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एक शिशु सहारा लेकर बैठना आरंभ करता है किस आयु में, किस आयु में शिशु जो है वो सहारा लेकर बैठना प्रारंभ करता है। ए ऑप्शन 3 महीना, बी ऑप्शन आपका 3 से 5 महीना, सी ऑप्शन आपका 4 से 5 महीना, और डी ऑप्शन आपका 6 से 7 महीना। तो एक शिशु जो सहारा लेकर बैठना प्रारंभ करता है, तो एक शिशु जो है वो सहारा लेकर बैठना प्रारंभ करता है कितने माह में, तो वो 6 से 7 माह में जो है शिशु सहारा लेकर, मतलब अगर आप उसको बैठाते हैं और उसको किसी चीज का टेक लगाकर बैठाते हैं, तो शिशु आसानी से कुछ देर तक बैठ सकता है, क्योंकि बस उसकी जो बैकबोन की जो हड्डी होती है वो उतना ज्यादा डेवलप नहीं होती, उतना ज्यादा मेच्योर नहीं होती, जिसके कारण क्या, शिशु कुछ देर अगर उसको सहारा देकर बैठाया जाता है तो शिशु जो है वो बैठ सकता है। तो ये जो होता है आपका 6 से 7 महीना होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारीय कारक है, बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारीय कारक क्या है, उसकी शारीरिक स्थिति, उसकी वंशानुगत विशेषताएं, उसकी सामाजिक अंतःक्रिया, उसकी मानसिक स्थिति। बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारीय कारक क्या है, तो बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का उसकी मानसिक स्थिति है। शिशु की मानसिक स्थिति कैसी है, ये उसके प्रारंभिक जो उसका समाजीकरण है उस पर निर्भर करता है। अगर उसकी अच्छी मानसिक स्थिति है तो समाज में उसका अच्छा सामंजस्य बनेगा, अच्छा तालमेल बनेगा। अगर उसकी अच्छी सामाजिक स्थिति नहीं है तो समाज से वो क्या होगा, विरक्त ही रहेगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन की श्रृंखला। नेक्स्ट सेशन में फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।